बिरबल, इसमें पूछना क्या है? लड़कियां पढ़ाई करके बिगड़ जाती है, जिंदगी के फैसले खुद लेने लग जाती है, जिंदगी अपनी मन मर्जी से जीती है। ये तो सारी चीजें गलत है ना बिरबल? इसमें गलत क्या है रानी साहबा? क्या सिर्फ एक मर्द को ही हक है कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सके? अगर एक लड़की, एक औरत किसी गलत फैसले पर सवाल उठाती है तो इसमें गलत क्या है? क्या एक औरत को हक नहीं है कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके? तुम्हारी सारी बातें सही है बिरबल, लेकिन औरतें पढ़ाई करके करेंगी क्या? आखिर तो उन्हें घर पे ही बैठना है। और घर पे ही सबसे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 5 साल तक रानी साहबा, पूरे 5 साल तक सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता है। अगर एक माँ ही अशिक्षित होगी तो अपने बच्चे को शिक्षा कैसे दे सकेगी? फिर बच्चे की नींव तो कमजोर रह जाएगी। याद रखिए रानी साहबा, जब एक मर्द पढ़ाई करता है तो सिर्फ एक इंसान पढ़ाई करता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ाई करती है तो सारा समाज, सारा परिवार पढ़ाई करता है। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है बिरबल, लेकिन हम क्या करें? बचपन से ही हमें सिखाया है भाई साहब ने कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो गलत रास्ते पे चली जाएंगी, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। भाई साहब हमारी अच्छाई के लिए ही कह रहे थे ना। भाई साहब, अगर आपके भाई साहब बलदेव जी आपसे पढ़ाई करने के लिए कहे तो क्या आप पढ़ेंगी? बिल्कुल पढ़ेंगे। अरे बिरबल, हमें तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। जब हमारे भाई पढ़ाई लिखाई करते थे ना तो हमारा भी जी मचलता था कि हम भी उनके साथ बैठकर पढ़ाई लिखाई करें। रानी साहबा, बलदेव जी को तो हमें ही संभालना होगा। लो, भगवान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या कहा आपने? हमने कहा कि अभी अभी हम आप ही के बारे में सोच रहे थे और आप प्रकट हो गए। लेकिन आपने हमें शैतान कहा। आपने सुना? हाँ। भगवान, हमने आपको भगवान का नाम लिया और आप हमारे सामने प्रस्तुत हो गए। अच्छा, तो फिर ठीक है। संभालिए अपने आप को। बलदेव जी, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलिए बोलिए। बलदेव जी, हमने सुना है कि आप हिसाब किताब में मदद के लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं, और आप तो जानते हैं कि हिसाब किताब में लड़कियां बहुत पक्की होती हैं। तो हमने सोचा है कि इस बार आपको एक लड़की सहायक दे दी जाए। विचार बुरा नहीं है, लेकिन इसमें एक परेशानी है बलदेव जी। हमारे राज्य में पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत कम हैं। बहुत ढूंढा हमने, पर पढ़ी लिखी लड़कियां मिलना। बलदेव जी, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, एक नया कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसके तहत राज्य की अनपढ़ महिलाओं को शिक्षा दी जाए, और जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बालिकाएं हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में जाकर हमें पढ़ी लिखी लड़कियां ढूंढने में परेशानी ना हो। तो ठीक है, लेकिन इसमें भी एक परेशानी है। और परेशानी? जी बलदेव जी, राज्य की बाकी सारी लड़कियां पढ़ लिख जाएं, महिलाएं पढ़ लिख जाएं और रानी साहिबा ही अनपढ़ रह जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों ना हम रानी साहिबा को भी पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें? रानी साहिबा पढ़ लिख के क्या करेंगी? वो जैसे भी हैं अच्छी हैं, उन्हें नौकरी थोड़ी करनी है। बलदेव जी, इंसान पढ़ाई लिखाई नौकरी पाने के लिए थोड़ी ना करता है। पढ़ने लिखने से इंसान को बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसे सोचने की शक्ति मिलती है, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में उसके उठने बैठने में भी नफासत होती है। बीरबल जी, एक बात कहें, आपकी अपनी जब बेटी होगी ना तो उन्हें पढ़ाइएगा, लिखाइएगा, उनमें नफासत लाइएगा। हमारी बहना जैसी भी हैं बहुत अच्छी। मगर बलदेव जी, अगर मगर कुछ नहीं, अब इस मुद्दे पर हम कोई बहस नहीं करेंगे। और एक बात बीरबल जी, आज के बाद इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, समझ गए? राजा बीरबल, आप तुरंत चलिए।
हमारा एक सैनिक अभ्यास के दौरान घायल हो गया है। हमने राजवैद्य जी को बुला लिया है, बस आप ही कमी है। आप तो चलिए। चलिए चलिए। राजवैद्य जी ठीक तो हैं? तबीयत तो ठीक है मगर खांसी ठीक नहीं है। इन्हें खांसी भी है? हम अपनी बात कर रहे हैं राजा बीरबल। अरे राजवैद्य जी, हम इनके बारे में पूछ रहे हैं। जख्म कैसा है इनका? अभी देखते हैं। अरे जख्म गहरा तो नहीं है। दर्द बहुत गहरा है। कुछ कीजिए राजवैद्य जी, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ कीजिए। करते हैं। अरे आप क्यों खा रहे हैं? ये खांसी के लिए है। मुझे तो दवा दो, नहीं तो जहर ही दे दो। अभी देखते हैं। आपने सचमुच में जहर दे दिया? अरे राजा बीरबल, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये जहर नहीं है, ये तो बड़ी कारगर दवा है। अब 8 घंटे तक ये दीन दुनिया दर्द सब भूलकर ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर ये इतनी तेज और कारगर दवा है तो क्या इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बस 7-8 घंटे तक इंसान अपने होशो हवास में नहीं रहता, और जब दवाई का असर खत्म हो जाता है तो इंसान अच्छा हो जाता है। आप लोग जा सकते हैं, अभी आराम से सोएंगे। राजवैद्य जी, आज तक आपकी दवाइयों ने बीमारों को ठीक किया, लेकिन आज आपकी दवाई एक अनपढ़ को शिक्षा भी देगी। हम कुछ समझे नहीं राजा बीरबल। हम आपको समझाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर वजीर आजम को पता चल गया तो वो हमको शूली पे चढ़वा देंगे। राजवैद्य जी, रानी साहिबा का पढ़ना हमारी जनता को शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा। आप एक महान कार्य की शुरुआत के लिए मदद कर रहे हैं। ठीक है राजा बीरबल, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, चाहे हमें इसके लिए सूली पर ही क्यों ना चढ़ना पड़े। ऐसे ही होगा। क्या? अरे घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा राजवैद्य जी, ये बताइए कि ऐसी कोई दवाई होती है जिससे इंसान को सर्दी जुकाम या फिर सरदर्द हो जाए? ऐसी कोई दवाई तो नहीं होती, लेकिन एक जंगली फूल होता है, अगर उसे कोई सूंघ ले तो कुछ समय के लिए उसे सर्दी जुकाम और सरदर्द शुरू हो जाता है। हाँ, कहाँ मिलेगा वो फूल? वैसे तो जंगलों में ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन हम हमेशा अपने पास रखते हैं। वो क्या है ना, कभी कभी बीवी से झगड़ा हो जाता है ना तो उसे सुंघा देते हैं, तो घर में 7-8 घंटे के लिए शांति हो जाती है।